तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा सी सेट फ्री बैच चल रहा है और साथ में इकोनॉमिक्स बैच भी। और सी सेट में हम 3 टॉपिक फिनिश कर चुके हैं: नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इफ अगर किसी को ये लेक्चर लाइव अटेंड करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और इफ अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और फिर उसके बाद मैं वो डाउट आपका सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस पे। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। चलिए ठीक है। ओके, ये सुबह का इकोनॉमिक्स वाला चल रहा है। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एक, या तो आपको मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको क्या लिखते हैं? लाभ, है कि नहीं? और लॉस को हिंदी में क्या जानते हैं? हानि। यानी कि एक तरीके से एक तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक नुकसान हो जाए, तो वो हम चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या नहीं। प्लीज एक बार माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक। अब इसके अंदर में किस तरीके से चीजें हम देखेंगे या किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस का। देखो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, ये आपका बचपन से चल रहा है, जीवन में ये चलेगा ही हमेशा लास्ट तक। क्यों? क्योंकि आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, है कि नहीं? शॉपिंग में क्या देखते हैं? शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं? जहाँ पे सर डिस्काउंट चल रहा हो, डिस्काउंट कितना चल रहा हो, डिस्काउंट ठीक ठाक चल रहा हो, तो आप एकदम से शॉपिंग करने चले जाते हैं। और आप क्या करते हैं? अगर शॉपिंग करने जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं ताकि आपको फायदा हो। बार्गेनिंग करते हैं, तो बार्गेनिंग करने से आपको प्रॉफिट होता है। तो इसलिए, क्योंकि अगर कोई आपको 100 रुपीज का कोई एक प्रोडक्ट दे रहा है, तो आप सोचते हैं कि इसको 60 तक लेके आया जा सके, 70 तक या 80 तक, है कि नहीं? तो ये हमारी एक डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिर्फ सी सेट के लिए तो है ही, लेकिन कई बार मान लीजिए कि आप कहीं किसी के साथ शॉपिंग में गए, आपको पता है ये मतलब आपके रिलेटिव आपको जानते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, आपसे बोलने लगे इतने परसेंट का अगर डिस्काउंट दे रहा है ये, तो बताना कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो तब आप कैसे निकालेंगे? ठीक। चलिए, देखो, हम मानते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट है। मान लीजिए लेट अस एज्यूम डेट कि आप कोई एक कार खरीदने गए। ठीक, आपने कोई एक कार परचेस करी। मान लीजिए कि आपने कंपनी ओनर के पास गए, आपने कितने रुपए दिए? आपने 2 लाख रुपीज दिए। ठीक, 2 लाख रुपीज। 2 LAC करके भी लिखा जाता है, LAKH भी लिखा जाता है, कभी सोचोगे लैख की स्पेलिंग गलत है। तो 2 लाख रुपीज आपने किसको दिए? कंपनी वाले को। अब मान लेते हैं कि ये आपने कार को चलाया कितने, वैसे 2 लाख में कार मिलेगी नहीं, सस्ती सस्ती कर दी मैंने ये, चलो थोड़ा सा महंगा कर देते हैं। मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए में आपने ये कार खरीदी, 10 लाख में तो चलो आ ही जाती है। 10 लाख में आपने ये कार खरीदी। आपने इस कार को चलाया कितने, यूज कितना कर लिया आपने? मान लेते हैं कि 5 ईयर तक आपने यूज करा, फिर आपके दिमाग में आया, क्योंकि एक इंसान की ग्रीडीनेस एकदम से रुकती नहीं है, उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, इच्छाओं को कोई अंत नहीं है। तो आपने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, मैं इस कार को बेच देता हूँ, और आपने वो कार बेच दी। आपने वो कार कितने की बेची? मान लीजिए कि दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो कार आपकी मान लेते हैं कि 10 लाख से ज्यादा की बिक जाए, मान लेते हैं कि 11 लाख की, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट हम सपोज कर रहे हैं। या ऐसे होगा कि जितने रुपए की कीमत थी उससे आधे में बिक जाए। तो अब आप खुद देखो, इफ अगर फर्स्ट टाइम अगर ये कार 11 लाख की बिक रही है, 11 लाख रुपीज की अगर कोई ले रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या हो रहा है? सर, प्रॉफिट हो रहा है। हमें उस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा है।
लेकिन जिस टाइम पे वो क्या कर रहा है, जिस टाइम पे आपकी जो कार है वो 5 लाख रुपीज की बिक रही है, तो लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर 10 लाख की तो ली थी, 5 लाख में बिक रही है, चलो ठीक है कोई नहीं, 5 लाख का लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे वो चीजें काउंट मत करना कि सर इतनी तो मैंने चला ली थी, 5 साल में 5 लाख रुपए वैसे डाउन हो गए। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। कभी बोलो कि हाँ सर, मान लो चलो ये 1 लाख में बिक रही है, 5 लाख छोड़ो, ये अगर मान लेते हैं कि 1 लाख में बिक रही है, तब तो लॉस ही होगा, क्योंकि यार 5 साल आपने गाड़ी चलाई है, 10 लाख की गाड़ी है, 1 लाख में बिक रही है, तो लॉस है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। एटलीस्ट ये 4-5 लाख की बिकनी चाहिए थी, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दो कंडीशन बनी, एक कि इफ अगर वो जो भी उसका, ये मैंने पता कैसे करा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कीमत थी इस गाड़ी की, जो इस कार की कीमत थी वो 10 लाख थी, लेकिन मुझे उससे 1 लाख और एक्स्ट्रा में बिक रही है, जबकि मैंने वो 5 साल यूज भी कर ली। तो मेरा एक बेस क्या था, मेरा ये बेस वो था जिस पे मैंने खरीदी। जिस पैसे पे आपने खरीदी है वो क्या कहलाता है, जिस पैसे पे आपने ये गाड़ी खरीदी है वो क्या कहलाएगा सर, ये है कॉस्ट प्राइस। सीपी जिसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और जिस पैसे पे आप इसको सेल कर रहे हैं, चाहे आप 11 लाख पे सेल कर रहे हैं या 1 लाख पे, तो ये आपको कैसे पता चला सर, ये है सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो ये जो आपका अमाउंट है 11 लाख और 1 लाख, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो यानी कि कुल मिला के आपको प्रॉफिट हुआ, ये कैसे पता चला कि सर जो मेरा कॉस्ट प्राइस है उससे ये 1 लाख और ज्यादा की बिक गई है, तो मेरे को पता चल गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया। यानी कि सीपी, सीपी इस टाइम पे क्या है, आपका स्मॉल है और एसपी बड़ा है। यानी कि एफ, यहाँ पे कंडीशन भी बना लो, देखो इसी इसी से आपके फॉर्मूला वॉर्मूले सब कुछ बन जाएंगे। यानी कि वहां पे क्या था, RS 10 लाख की, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं सर, 10 लाख की कार थी, 11 लाख में बिक रही थी, ये था सीपी और ये था एसपी। ठीक, ओके। अब सर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, वो कैसे पता चला, प्रॉफिट हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो यानी कि प्रॉफिट की एक कंडीशन क्या होती है कि एसपी आपका बड़ा होना चाहिए सीपी से, तो तब आपको प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। अब मैं ये पूछूं कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ऑब्वियसली बात है, बोलेंगे कि सर 10 लाख की गाड़ी थी, 11 लाख में बिकी है, तो 11 में से 11 में से 10 माइनस कर दो, 1 लाख। तो यानी कि सर अगर मेरे से पूछे कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं सीधा सीधा क्या बताऊंगा सर, सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा। ठीक, सीधा एकदम। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, ये तो मैंने आपको बताया ही कि कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, इफ अगर सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन ये होगी, अच्छा नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। सेकंड कंडीशन ये हो जाएगी आपकी कि सर 10 लाख की गाड़ी है और आपकी बिकी कितने रुपए में है, सर ये 1 लाख रुपीज में बिकी है। सर ये क्या था आपका, ये था सीपी, और सर ये क्या था, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, 1 लाख में बिक रही है, तो लॉस हो रहा है। तो लॉस की कंडीशन क्या है सर, लॉस इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, लॉस इक्वल टू यानी कि कुल मिला के ये कि जिस टाइम पे सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से, सेलिंग प्राइस से, तो उस टाइम पे क्या होता है, लॉस होता है। अगर वो पूछे कि कितने रुपए का लॉस हुआ, तो सर सीपी बढ़ा है तो सीपी में से एसपी माइनस कर दो। सीपी कितना, सर 10 लाख माइनस 1, यानी कि 9 लाख रुपीज का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड कहाँ से क्या फॉर्मूला निकला, कहाँ से क्या चीज। अंडरस्टैंड और नोट, इतना मेरे को टाइप करते हुए चलो। अंडरस्टैंड, माधुरी जी, अनु जी, सप्तऋषि जी, बताइए। अंडरस्टैंड और नोट, यस सर, ओके, इजी है ना। अब मैं यहाँ पे आपको ये पूछ रहा हूँ कि बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, ये कितने परसेंट का लॉस हुआ है। ठीक, वो तो मैंने आपसे वैल्यू पूछ ली, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है, और मैं आपसे पूछूं वहीं पे कि लॉस कितने परसेंट का हुआ है, तो ये कंडीशन हम वहीं पे दोबारा वहीं पे चल लेते हैं। वहां पे क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी। सर यहाँ पे मेरे को सीधी सीधी वैल्यू पता चल गई थी कि कितनी, कि सर 10 11 में से 10 माइनस करा तो यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट आ गया था। लेकिन अगर मेरे से पूछे कि प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ है, तो उस टाइम पे मैं कैसे बताऊंगा सर, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करना है कि जितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, डिवाइड में सर कितने रुपए पे प्रॉफिट हुआ है, मतलब ऑब्वियसली बात है 10 लाख पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक, 1 लाख का प्रॉफिट 10 लाख पे हुआ है। ओके, जो गाड़ी का प्राइस था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 लाख
का आपको प्रॉफिट कितने पे हुआ, आपको ये कैसे पता चला? क्योंकि गाड़ी का प्राइस ये था बेस प्राइस, तो बेस प्राइस का मतलब क्या आएगा नीचे? सीपी। ठीक, सीपी बेस प्राइस, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, तो यानी कि 10 से 10 डिवाइड हो गया, और 10 की मल्टीप्लाई 1 में करो, कितना आ गया? 10% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पता चल गया प्रॉफिट परसेंट निकालने का, कि सर ऊपर जितना प्रॉफिट आया है नीचे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं ये यहाँ यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख दूं तो आई होप कि आपको कोई इशू नहीं हो। तो अभी मैंने प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला सर? जितने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक, और डिवाइड में सीपी इंटू 100। ओके, अब मेरे को लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे कि कितने परसेंट का लॉस हुआ है? सर मैंने यहाँ पे सीधा सीधा पता कर लिया था कि मेरे को कितना लॉस हो रहा है, इसको थोड़ा सा छोटे में लिख देता हूँ ताकि वो लॉस परसेंट लिखने में इजी हो जाए। ठीक, लॉस मेरे को यहाँ पे कितना हो रहा था, मैंने सीधा सीधा आपको बताया सर, वो सीपी में से एसपी माइनस कर दो, क्योंकि सीपी पड़ा है यहाँ पे, सीपी में से एसपी माइनस करा था तो कितना, 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9 लाख का लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे सीपी बड़ा है एसपी छोटा है, ये कंडीशन बताई। अब लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट। ठीक, सर लॉस कितने कितने रुपए का है? सर 9 लाख का लॉस है। सर कितने रुपए पे है? सर 10 लाख पे लॉस है, तो यानी कि 10 इंटू 100, तो यानी कि कितना हो गया? 10 से 10 की मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, 9 10 जा 90, यानी कि 90% का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए भी सेम कुछ नहीं करना है, कि जितने का लॉस हुआ है पर लॉस डिवाइड में सीपी इंटू 100। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंडरस्टैंड और नोट? जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी, मैसेज टाइप कर दो। यस सर। और बाकी लोग, सप्तऋषि जी ने तो बता दिया, माधुरी जी और ये अनु जी, आप बताइए जल्दी से टाइप करके जो चीजें मैं बता रहा हूँ। कोई इशू इसमें? यस सर, क्लियर। ओके चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूले पे बेसिक, बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बेसिक वाले क्वेश्चन। फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं, फॉर्मूला आप लगाएंगे, मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा अलग से। मान लीजिए कि कोई आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन ये दिया है कि इफ सीपी इक्वल टू कितना है? 500, और एसपी इक्वल टू कितना है? 700। तो अब मेरे को बताइए यहाँ पे फाइंड प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है, वो आपको देखना है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, जो हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, फाइंड आउट करो जल्दी से। इफ सीपी 500 है, एसपी 700 है, तो प्रॉफिट या लॉस में से जो भी हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। देखो सर, सीधा सीधा यहाँ पे पता चल रहा है, एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है तो क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट होगा। हुआ है। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट कितना हुआ है? 700 में से 500 माइनस 200 कर देंगे, 200। 200 का प्रॉफिट हुआ है। और कितने परसेंट हुआ है वो कैसे निकालेंगे? सर प्रॉफिट का परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ है? 200। सर कितने पे प्रॉफिट हुआ है? 500 पे, इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल, दोनों जीरो से, 5 4 जा 20, जीरो, तो यानी कि कितना आ गया? 40%। सिंपल, पता लग गया? अंडरस्टैंड और नोट? अंडरस्टैंड? चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलें।
यस सर, यस सर, यस सर। माधुरी जी समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए, अंडरस्टैंड और नोट। यस सर, ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम क्या समझेंगे? मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ, बताना। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट कर रहा हूँ? इफ एस पी इक्वल टू 720 कॉमा प्रॉफिट, प्रॉफिट, अरे यार थोड़ा ज्यादा ही ऊपर लिख दिया, लिखा नहीं जा रहा है, एक सेकंड रुको। इफ एस पी इक्वल टू 720 है और प्रॉफिट जो हुआ है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हुआ है? 25%। फाइंड सीपी, फाइंड सीपी, जल्दी से बताओ। एनीवन? कर रहे हैं सोल्व के नहीं? यूट्यूब व्यूअर्स को भी मैं टाइम देता हूँ, 10 सेकंड के अंदर बताइए या 20 सेकंड के अंदर, जल्दी से सोल्व कर। देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन नहीं आ रहा होगा, बताओ। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी रहता है, पहले मैं वो फॉर्मूला बता देता हूँ। वो निकला कैसे वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एस पी इक्वल टू, लेकिन फिर मैं अपना मेथड बताऊंगा। एस पी इक्वल टू सी पी बाई 100, सी पी बाई 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जितने परसेंट भी हुआ हो। ठीक, ये फॉर्मूला उसी से निकला है, ये जो हम फॉर्मूला बना रहे थे ना, प्रॉफिट वो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, उन दोनों को एक साथ रखने के बाद ये फॉर्मूला निकाला। मतलब अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो जस्ट लाइक जैसे वो प्रॉफिट परसेंट था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करके, फिर सीपी की जगह एसपी माइनस सी, वो प्रॉफिट पर प्रॉफिट की जगह आप एसपी माइनस सीपी लिख दो, प्रॉफिट की जगह आप एसपी माइनस सीपी लिख दो। ठीक, मतलब ये जो फॉर्मूला निकल का है वो इसी फॉर्मूले से ही निकल का है, बट मैंने आपको सीधा बता दिया, लेकिन इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ध्यान रखना। इफ अगर मैं ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके करता हूँ तो कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा छोटे में लिखना पड़ेगा यार, ये फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ वरना यहाँ पे सोल्व ही नहीं हो पाएगा। एस पी इक्वल टू, एस पी इक्वल टू सी पी, एस पी इक्वल टू सी पी बाई 100। अच्छा क्या लिखा नहीं जा रहा क्या इसमें? एक सेकंड रुकना, एक मिनट एक मिनट, अभी लिखा जाएगा, हाँ ठीक है। एस पी इक्वल टू सी पी बाई 100 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जितने परसेंट भी हुआ है। अब इस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हो ये वैल्यू, बट मैं फॉर्मूले से नहीं करूंगा, बट ये एक बेसिक अप्रोच है। सर एसपी कितना है? 720, सीपी हमको नहीं पता है, सीपी अपॉन 100 इंटू, सर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा, तो 100 में 25 प्लस करना है। अगर लॉस हुआ होता तो 100 में से वो माइनस कर देते, क्योंकि लॉस का मतलब माइनस। ठीक, तो सर अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 125 सीपी अपॉन
100 और 100 की मल्टीप्लाई 100, ठीक, इक्वल टू 720। अब इसको आप सॉल्व कर लो। सर 720 इंटू 100, ये एक बहुत बेसिक अप्रोच है, लेकिन इससे नहीं करना है। सर 720 इंटू 100 अपॉन 125 इक्वल टू सीपी आ जाएगा, क्योंकि वो इधर वैल्यू आ जाएगी। 125 यानी कि 25 से ये 4 टाइम चला गया, 25 से 5 टाइम चला गया, 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 पंजा 5, और ये नेक्स्ट कितना, 2 5 4 जा 20, फिर 20, 5 4 जा 20, ठीक है। तो यानी कि 144 इंटू 4 जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट, मतलब कितना सीपी है। सर 4 4 जा 16, यानी कि 144 इंटू 4 576 आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है एकदम। सर ये वैल्यू लिखी, वो वैल्यू लिखी, बट इजी है ये भी फॉर्मूला। ये सिंपल इतना ध्यान रखना है, क्या करा हमने, एस पी इक्वल टू सी पी अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस लॉस परसेंट। एक तो ये मेथड है, ठीक। अब इसके अलावा दूसरा मेथड क्या हो सकता है। सर दूसरा मेथड आपका ये है, मैं एक काम करता हूँ, उसी क्वेश्चन के नीचे बताता हूँ। ये चलो क्वेश्चन में अलग पेज पे दोबारा से लिख लेता हूँ। इसमें दिया था एस पी इक्वल टू 720 और प्रॉफिट कितना दिया था, 25%, और हमको सीपी निकालना था। चलो इसके लिए एक बेसिक से तो मैंने बता दिया। अब दूसरी अप्रोच क्या है। दूसरी अप्रोच ये है कि सर आप ये देखो, मेरे को कितना एसपी दे रखा है। सर एसपी है मेरे पास 720, एसपी है मेरे पास 720, लेकिन ये जो 720 की वैल्यू है वो किस पे है, वो है सीपी पर। यानी कि 720 जो है, इसका अगर मैं प्रॉफिट, मतलब कुल मिला कैसे समझ लो इसको भी, जैसा हम ये प्रॉफिट परसेंट भी लिखते थे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कितना लिखते थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो लिखते थे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ से भी अगर कोई लोग सोचते हो कि सर यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, बट ये भी एक बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा कि सर यहाँ पे 25% लिख दो, 520 की वैल्यू, एसपी की वैल्यू 720 दे रखी है, सीपी को एक्स मान लो, नीचे एक्स, अरे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है ये, ठीक। तो इतने लंबे प्रोसेस में अगर हम चलने लगेंगे तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना है, देखो 720 किसकी वैल्यू है, एसपी की। लेकिन अब आप मान लो कि अगर मैं सीपी फाइंड आउट कर रहा हूं, तो सीपी मेरे लिए एक 100% का वर्क करेगा। 100% का वर्क करेगा कि नहीं करेगा, कोई भी क्वांटिटी 100% होती है, लेकिन उस 100% पे कितना प्रॉफिट हुआ है सर, 25% का प्रॉफिट हुआ है। 25% ज्यादा, जिस टाइम पे प्रॉफिट होता है उस टाइम पे हम प्लस करते हैं, जिस टाइम पे लॉस होता है उस टाइम पे माइनस, ठीक। लॉस होता है तो माइनस, और कोई भी जो कॉस्ट प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो 100% होता है अपने आप में। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है सर, 25%। 100 में 25 ऐड करोगे कितना आएगा, 125। और सर परसेंट को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सिंपल। कुल मिला के कुछ नहीं, सॉल्व कर लो। 5 से वो 25 से 6 टाइम चला गया, 25 से 4 टाइम चला गया, ठीक। और 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, और जीरो, 6 वन जा 6, वो सॉरी, ये 25 है यार, 5 टाइम जाएगा, ये मैंने 6 कैसे कर दिया। मैं 150 समझने लगा। तो 25 से 5 टाइम चला गया, ये कितने टाइम, वो 20, ये जो 5 है 5 टाइम, दोबारा से करके दिखा देता हूँ फिर कैलकुलेशन में दोबारा मिस्टेक ना हो जाए। 720 अपॉन सीपी, एक तरीके से मतलब अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट कितना हो, 25%, ठीक। और ये कितने पे हुआ है सर, कोई भी एक सीपी अपने आप में 100% होता है, 100 में कोई भी प्रॉफिट होता है पॉजिटिव होता है, तो 100 में 25 ऐड करेंगे कितना आएगा, 125, और परसेंट के लिए 100 लगाते हैं। ये 25 से 5 टाइम जाएगा, 25 से 4 टाइम जाएगा, 5 से ये 144 टाइम जाएगा, 144 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 576 आ जाएगा, और ये आपका क्या है, सीपी। डेट्स इट। या तो आप उस फॉर्मूले से कर लो आप, वरना इससे कर लो, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपको जिससे भी करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये समझ में आया सप्तऋषि जी, ये वाला जो मेथड था, एक तो फॉर्मूले वाला मैंने बताया, बताइए जल्दी आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया। ओके। अब इसी पे मैं
आपको लॉस वाला क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लीजिए लॉस वाला क्वेश्चन क्या है। लॉस वाला क्वेश्चन ये है कि इफ अगर आपको दिया है एसपी, एसपी इक्वल टू 720, और लॉस कितना दिया है आपको, लॉस दिया है 25% का हुआ है लॉस। अब आपको फाइंड आउट करना है, चलो परसेंट का साइन तो सही बना, लॉस आपको दे 25%, और अब आपको क्या बताना है, आपको फाइंड आउट करना है सीपी। जल्दी से बताओ क्या होगा। 20 सेकेंड्स दिए मैंने यूट्यूब व्यूअर्स को भी और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी। यू हैव 20 सेकेंड्स। सर 960। 960, ओके। और एनीवन, यूट्यूब वाले तो कमेंट सेक्शन में ही कमेंट कर सकते हैं, फिर वो जो मैं आंसर निकालूंगा उससे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, नो इशू। 960 एग्जैक्टली, बहुत सही। देखो मेरे वाले मेथड से करोगे तो कैसे हो जाएगा, सर एसपी कितना है 720, और सीपी का परसेंट कितना है, मतलब कुल मिला के सर 100 है, लॉस हुआ है, 100% होता है कोई भी चीज, लॉस हुआ है तो माइनस होगा, कितना लॉस हुआ है 25%, 25% का लॉस हुआ तो 100 में से माइनस कर दो 25, कितना आ गया 75, ठीक, और मल्टीप्लाई में 100 कर दो, मल्टीप्लाई में 100 कर दो तो कितना आ जाएगा सर, 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 3 से कितना, 3 2 जा 6, और 4 टाइम्स फिर 0, ठीक। ओके, तो कितना आ गया 960। दूसरा मेथड क्या है, वो फॉर्मूला वाला लगाना जो कि मैंने आपको बताया है, एस पी इक्वल टू सी पी वाई 100, और 100 जो भी हुआ हो आपका प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट का परसेंट, सिंपल। तो सप्तऋषि जी कौन से वाले फॉर्मूले से सॉल्व करा आपने? सर फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला इजी है ना? हाँ हाँ। सर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा सर एग्जाम के टाइम। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसलिए मैं दोनों मेथड बता के चल रहा हूँ ताकि ये ना लगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है और एक दूसरा कंसेप्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम एक कंसेप्ट देखेंगे। इफ अगर है बेसिक फॉर्मूले पे ही ये क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाता है कि द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज, द सीपी एंड एसपी इज 10:11, 10:11, फाइंड द गेन परसेंट, यानी कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ऐसे मान लो। कर दोगे इस क्वेश्चन को, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, यू हैव 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यूट्यूब व्यूअर्स और लाइव देखने वालों के लिए। हो पाएगा सोल्व कि नहीं?
हो पाएगा सोल्व कि नहीं? सर ट्राइंग सर। ओके, माधुरी जी और अनु जी, आप भी ट्राई कर रहे हैं? अच्छा ये बताओ इस यस। क्वेश्चन को मैं, ओके अच्छा चलो ये बताओ, मैं ही सोल्व कर देता हूँ, कितने सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करूं? टाइम लिमिट दो, बताओ चलो, आज आप लोग बताओ मेरे को। सर आप बताओ तो ये सुपर स्पीड हो सर। नहीं माधुरी जी बताइए कितने सेकंड में सोल्व करें हम इस क्वेश्चन को, बताइए बताइए। सर आई सप्तऋषि एम जी आप नॉट बताओ। गेटिंग। ओके, अच्छा सप्तऋषि जी बताओ कितने सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए ये? सर 5 to 6 सेकेंड। 5 to 6 सेकंड, मैं बोल रहा हूँ ये 2 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, सीधा वन वन अपॉन 10 × 10 100 इक्वल टू 10%, आंसर खत्म। कितना टाइम लगा? सर 2 सेकेंड। लेकिन अब हुआ कैसे वो तो देख लो। अगर कभी भी आपको इस तरीके से रेशियो देता है, ठीक, मतलब आपको सीपी और एसपी का रेशियो दिया है ना, इसने सीपी और एसपी का रेशियो दिया, सीपी और एसपी, यार आप इसको ये क्यों देख रहे हो कि ये रेशियो है? आप इसको ये देखो ना, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज है, किसी एक प्रोडक्ट को बेचा गया, फिर उस प्रोडक्ट को 11 में बेचा, ऐसा समझ लो ना। वो जो कार मैंने बताई थी वो 10 लाख की थी, बेची 11 में, तो कितने का डिफरेंस, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सर प्रॉफिट कितने का है? 1 का। सर कितने पे प्रॉफिट है? 10 पे, इंटू 100। कंसेप्ट तो वही है ना जो भी हमने पीछे देखा, यूपीएससी भी ऐसे ही घुमाता है। ये वही कंसेप्ट नहीं है कि 10 लाख की कार को 11 लाख में बेचा गया है, कितने का प्रॉफिट है? 1 का। 1 का प्रॉफिट कितने पे? 10 लाख पे, इंटू 100, 10%। वही कंसेप्ट है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। यस यस सर, यस सर। मैंने क्वेश्चन हल्का सा क्या घुमा दिया, मैंने क्या लिख दिया इसमें? रेशियो लिख दिया बस, है कि नहीं? बाकी तो आप लोगों को क्वेश्चन ये इजी ही है, बस मैंने रेशियो लिख के क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, यूपीएससी भी ऐसे ही करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे बेसिक पे ही चल रहे हैं क्वेश्चन। इफ अगर, इफ अ बुक is sold at 20% profit, if a book is sold at 25 or 20% profit, then ratio of, ratio of cost price to the सर selling वन price। इज टू फाइव। अरे भाई साहब गजब यार, बहुत बहुत सही, 1:5, बस हल्का सा एक चीज करनी है उसमें, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही पकड़ लिया इस क्वेश्चन को, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन का ये रिवर्स है। आपने 1/5 सही बोला है, लेकिन हल्का सा एक चीज करना है बस। यार आप लोग तो बहुत ज्यादा फास्ट बन रहे हैं, क्या बात, बहुत बढ़िया, यानी कि ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं हम। ओके, चलिए देखो, यार आप ये देखो ना सर, अभी हमने पीछे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पढ़ा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता था। यार अगर मैं इस प्रॉफिट परसेंट को, 20% को अगर मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शन में 1/5, तो इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर नीचे है सीपी, ऊपर है प्रॉफिट कितना हुआ है, ये ऊपर वाला एसपी नहीं है। मेरे पास सीपी है 5, सर 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 में 1 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 6 हो गया। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और सीपी की वैल्यू कितनी है? सीपी की वैल्यू कितनी है? 5। उसने बोला सीपी और एसपी का रेशियो, सर 5:6। गेटिंग, गेटिंग और नॉट? यार प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था सर? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सर 20% को 1/5 लिख दूं तो ये मेरे को सेम चीज आ गई, कैसे, क्यों? ये नीचे वाली वैल्यू क्या है? ये है सर नीचे 5 जो है ये सीपी है, क्योंकि ये सीपी होता था, ऊपर क्या है? प्रॉफिट जितना हुआ है, पी। ठीक, मेरे पास प्रॉफिट है कितना हुआ है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल एसपी निकालूं तो कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब एसपी हुआ है सर, कॉस्ट प्राइस था उसका 5 रुपीज, 1 रुपीज
एक्स्ट्रा में प्रॉफिट पे बेचा है, तो 5+1 कितना हो गया 6। रेशियो क्या आ गया 5:6। अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना अब? सब कुछ इजी लगेगा, टेंशन मत लो। अब मान लो कि अब मैं आपको कोई एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, किसी एक बुक को प्रॉफिट पे बेचा गया कितने परसेंट के, 300% के। जल्दी से बताओ सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, सीपी रेशियो एसपी कितना होगा, अब तो बताओ जल्दी से। सर 3:1। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। क्या क्या माधुरी जी, क्या आज आप मैथ्स का क्या एकदम प्रैक्टिस करके आए हैं लग रहा है मुझे। यस, ट्यूशन में यही करे सर। अरे बहुत बहुत सही। अच्छा, आज आपने क्लास में यही करा था कि आज क्लास थी आपकी कहीं? Yeah, sir. I will teach ninth class student. अच्छा, यू आर टीचिंग 9th क्लास स्टूडेंट, तो ओके। आई एम गेटिंग हाउ यू आर गिविंग आंसर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 300% है। 300% को कैसे लिखेंगे सर, 300/100 कर देते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, 3:1। 3:1 आ गया। अब नीचे वाला क्या है सर, सीपी है। प्रॉफिट कितना हुआ है सर, 3 का प्रॉफिट हुआ है। एसपी निकालने के लिए एसपी कितना हो जाएगा सर, 1 पे 3 का प्रॉफिट हुआ है। 1 और 3 कितना हो गया, 4। ठीक, तो सीपी कितना है आपके पास, 1। एसपी कितना है, 4, तो 1:4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अंडरस्टैंड? यस सर। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। हाँ सर, इजी है सर। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा देते हैं। मैं तो क्वेश्चन ही सोल्व करा रहा हूँ, देखो मेथड अच्छा लगा कि क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तभी तो एप्लीकेबल हम कर पाते हैं चीजों को। अब मान लीजिए कि इफ अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे, इफ द कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ एन एप्पल, सीपी ऑफ एन एप्पल इज 80%, 80% of its SP, 80% of its SP, then find the profit, then find the profit percentage। इफ अगर सीपी जो है वो कितना है, 80% है एसपी के, किसी एप्पल के, मतलब कोई एप्पल है उसके जो सीपी है वो एसपी का 80% है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। 20 सेकेंड्स का टाइम। 25%। 25%। अरे बहुत सही, बहुत सही। माधुरी जी जस्ट रॉकिंग, क्या बात मैम। ओके चलिए सॉल्व करता हूँ। देखो इसने बोला है क्या, कि सीपी जो है वो कितना है, इक्वल टू 80% ऑफ एसपी। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ×100, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। और परसेंट को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 80/100 करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। सर सीपी इक्वल टू 80/100 इंटू एसपी आ गया। ठीक, अब ये उधर वैल्यू चली जाएगी, मतलब एसपी जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इधर 80/100 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि सर सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 80/100। तो सीधा सीधा आपके पास सीपी की वैल्यू है, एसपी की वैल्यू, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कितने का प्रॉफिट सर, 80 की वैल्यू थी, 100 पे बेचा है, कितना प्रॉफिट हुआ सर, 20। एसपी के सीपी कितना है सर, 80 इंटू कितना, 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 25%। गेटिंग?
सप्तऋषि जी समझ आया? यस सर। सब चीज माधुरी जी आप कैसे सोल्व करते हैं इसको? ऐसे ही सोल्व करते हैं या आपका कुछ और मेथड है? Sir, I did 100 minus 80 is equals to 20. SP minus CP is equals ओके to 100 minus 80. ओके ओके ओके। तो आपका वाला मेथड तो इजी होगा, ये वाला ही चलिए सर ठीक है। दोनों इजी है। हाँ नहीं ठीक है, जहां से भी आए आंसर आना चाहिए, डजेंट मैटर कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है। ओके नाउ अदर क्वेश्चन, ये भी बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, बेसिक फॉर्मूलेस पे। बाय, ये आज का यहाँ पे लास्ट बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन होगा। अभी इसमें 2-3 सेशन लग जाएंगे, फिनिश हो जाएगा ये भी। अब तो फिनिश है, हर एक चीज बहुत जल्दी से हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से बड़े चैप्टर्स थे जो कि मैं स्टार्टिंग में इनको फिनिश कर रहा हूँ। बाय सेलिंग अ बुक, बाय सेलिंग अ बुक फॉर रुपीज 450, आई लूज, या आई लूज मान लेते हैं, आई लूज 20% फॉर वॉट अमाउंट, फॉर वॉट अमाउंट शुड आई सेल, फॉर वॉट अमाउंट शुड आई सेल इट टू गेन 20% प्रॉफिट। मीन्स कि अगर मैंने किसी एक बुक को सेल करा 450 पे तो मेरे को 20% का नुकसान हो जाता है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं इस 450 वाली बुक को कितने रुपीस पे बेचूं कि मेरे को 20% का प्रॉफिट हो जाए। समझ रहे हो कि मैं इस 450, मतलब अगर मैंने कोई बुक को 450 पे बेचा तो मेरे को 20% लॉस लॉस हो गया। अब मैं इसको कितने रुपए पे सेल करूं कि मेरे को 20% प्रॉफिट हो जाए। 75. कितना? 675. I एग्जैक्टली एग्जैक्टली 675. एग्जैक्टली, बहुत सही बहुत सही। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे, कि सर आप एक बात सोचो खुद, कि सर 450 की सर बुक सिक्स बेची है। सेवेंटी फाइव हाँ एग्जैक्टली, सर 450 की हमने बुक बेची है, और मैंने बोला कि हमेशा सीपी कितना होता है, 100% होता है। लॉस कितने का हुआ है मेरे को, 20% का, यानी कि जो 450 है वो कितनी कितनी वैल्यू है, 80% वैल्यू है ना, क्योंकि 20% का लॉस हुआ है। यानी कि 450 जो है 80% की वैल्यू, मुझे गेन कितना करना है सर, 100% है, मेरे को 20% का प्रॉफिट चाहिए प्लस 20, तो यानी कि मेरे को चाहिए कितना, 120। सीधा सिंपल से सॉल्व कर दो, कितने टाइम चला जाएगा, 80 से ये कितने, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 2 से ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 से 225 टाइम चला जाएगा, और ये कितना हो गया 675। आप लोगों ने क्या ऐसे ही सॉल्व करा? अच्छा किस किस ने मेरी तरह सॉल्व करा है? सर। Yes, sir. Yes, मैंने sir. I किसने? did this only. ओके ओके ओके। तो आज इस सेशन को हम यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ एंड करेंगे, बिकॉज अभी फिर आगे और नए टाइप्स पढ़ेंगे। आज तो मैंने आपको एकदम बेसिक कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इफ अगर जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनको भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम वो डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। लाइव अटेंड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच की सिर्फ फीस है क्या, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।